So good morning everyone. So the topic we are going to start today is complement of an element in a lattice. So definition देखते हैं. Let L be a lattice with null element and unit element. Let A belongs to L. An element A dash belongs to L if exist is called a complement of A if अगर आप A और A dash की join करें तो unit element मिले और अगर आप A और A dash का meet करें तो आपको null element मिले. मीन्स किसी भी लेटिस के एलिमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी उस एलिमेंट के साथ जब आप ज्वाइन करते हो तो वन दे मतलब यूनिट एलिमेंट दे और जब आप मीट करो तो नल एलिमेंट दे. बट ऐसा एग्जिस्ट करे हर एलिमेंट के लिए दैट इज नॉट नेसेसरी. इसलिए ये वर्ड लिखा है इफ एग्जिस्ट, दैट कैन एग्जिस्ट एंड दैट कांट एग्जिस्ट. ठीक है. सो अब देखो एक और डेफिनेशन है कि कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस क्या होता है. तो देखो अभी मैंने बताया आपको कि लेटिस के हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है. ठीक है. हमने बताया कि लेटिस के हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है. तो कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस क्या होता है? एक ऐसा लेटिस जिसके हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है. रिक्वायरमेंट वही है, लेटिस विद नल एलिमेंट एंड जीरो एलिमेंट. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एल हैज अ कॉम्प्लीमेंट देन इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस क्या होता है. दोनों इसी में कवर हो जाएंगे. तो हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया और लेटिस लिया पावर सेट. और आप लोगों को पता है पावर सेट में जो आप जॉइन और मीट डिफाइन करते हो वो यूनियन और इंटरसेक्शन से डिफाइन करते हैं. तो ये जो मीट था ये इंटरसेक्शन है और ये जो जॉइन था ये क्या है? यूनियन है. ठीक है. अब हमें क्या करना है? इसका कोई भी एक एलिमेंट लेना है. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस लेटिस के पास जो यूनिट एलिमेंट है और नल एलिमेंट है या नहीं. तो इसका जो यूनिट एलिमेंट होता है वो तो खुद से सेट ही होता है x, और जो नल एलिमेंट होता है वो क्या होता है? फाई. ठीक है. एम्प्टी सेट. तो ये हमारे पास दोनों है नल एलिमेंट और यूनिट एलिमेंट. सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड 0 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. अब कोई भी हमने एलिमेंट लिया इस लेटिस से, इस लेटिस से कोई भी एलिमेंट लिया मींस पावर सेट ऑफ x का कोई एलिमेंट लिया. मींस a अगर मैंने l से लिखा है मींस a इज अ सबसेट ऑफ x, क्योंकि l क्या है? l इज पावर सेट और पावर सेट में क्या जाते हैं? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो ये एक ये एक सबसेट होगा x का. ठीक है. अब हमें कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है इस a के लिए कि आप जब a की इंटरसेक्शन उसके साथ करो तो आपको पूरा का पूरा x मिल जाए, और जब आप a की यूनियन करो उसके साथ तो आपको पूरा का पूरा x मिल जाए, और जब आप इंटरसेक्शन करो उसके साथ तो आपको 5 मिले. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है सेट्स में जिसकी a के साथ आप यूनियन करो तो पूरा x मिल जाए? तो आप x माइनस a लिख दो पूरा, a और x माइनस a, या फिर a कॉम्प्लीमेंट जो हम सबसेट्स में पढ़ते हैं. सेट थ्योरी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है. आपको कंफ्यूज नहीं होना. एक सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट है, एक लेटिस थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है. तो ये हमारा सेट थ्योरी वाला कॉम्प्लीमेंट है. तो और अगर मैं उन दोनों की इंटरसेक्शन लूंगी तो वो 5 आएगा. मीन्स हमारे लिए जो हमने एक सेट लिया था a, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक सेट मिल गया x माइनस a. जब हम उन दोनों की ज्वाइन करते हैं तो हमें यूनिट एलिमेंट मिलता है, और जब हम उन दोनों की मीट करते हैं तो हमें नल एलिमेंट मिलता है. मीन्स हमें कॉम्प्लीमेंट मिल गया. सो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? x माइनस a. तो क्या आप देखो ये तो कॉम्प्लीमेंट था. अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये लेटिस कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस है. तो उसके लिए कि आप ये चेक करो कि अगर आप इस L में से कोई भी एलिमेंट लोगे मींस x का कोई भी सबसेट लोगे तो उसके लिए हर बार x माइनस a तो डिफाइन कर ही सकते हो ना. तो अगर डिफाइन कर सकते हो मींस हर एलिमेंट के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. तो ऐसा लेटिस जिसके हर एलिमेंट में कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस. सो देन एवरी एलिमेंट ऑफ L हैज अ कॉम्प्लीमेंट, therefore L is a complemented lattice. So I hope कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है. ठीक है. और आपको कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस क्लियर हो गया और आपको ये समझ आ चुका है कि हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है, बट जिस लेटिस में हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है उस लेटिस को हम कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस बोलते हैं. अब एक और हमारे पास जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज कि अगर हमारा
कॉम्प्लीमेंट है तो वो कॉम्प्लीमेंट यूनिक नहीं होता। सेट थ्योरी में जो आप कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हो वो यूनिक पढ़ते हो, आप कहते हो एक ही कॉम्प्लीमेंट होता है, बट जो हम पढ़ेंगे लेटिस थ्योरी में जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट यूनिक हो, मींस एक एलिमेंट के मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट्स पॉसिबल हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमने एक्सरसाइज की स्टेटमेंट क्या लिखी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ लेटिस नीड नॉट बी यूनिक। जो मैंने अभी आपको बोला कि यूनिक हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमें क्या है, हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल में ग्रुप लिया और लेटिस क्या लिया, सब ग्रुप, द सेट ऑफ ऑल ऑफ इट्स सब ग्रुप्स। ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं। और इसमें जो जॉइन और मीट है, मीट हमें इंटरसेक्शन से मिलती है और जॉइन हमें इन दोनों के यूनियन के जनरेटर से मिलती है। और इसका हमें यूनिट एलिमेंट और नल एलिमेंट भी पता है कि ग्रुप जी इसका यूनिट एलिमेंट होता है, नल एलिमेंट होता है इसका आइडेंटिटी। ठीक है, सो अगर हमने लिया जी, देखो कोई भी ग्रुप ले रहे थे ना, तो जी को एक पर्टिकुलर ग्रुप ले लिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ई ए बी सी। ठीक है, जी एक ग्रुप है जिसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स लिए, ए बी सी एंड आइडेंटिटी। ठीक है, और वो किस टाइप से हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ रहा है, मींस ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यही तो ऑर्डर होता है। एलिमेंट की पावर में हम क्या रेस करें, क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेस करें सच दैट कि वो आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका ऑर्डर क्या है, इन सबका 2 2 ऑर्डर है, और ए बी को मल्टीप्लाई करो तो सी मिल जाता है, बी सी को मल्टीप्लाई करो तो ए मिल जाता है, और सी ए को मल्टीप्लाई करो तो बी मिल जाता है। दिस इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। आप चेक कर सकते हो ये साइक्लिक नहीं है, आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिससे ये पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। Now we know that G is abelian. A group of 4 elements is always abelian. ये हमें पता होता है। सो G is abelian and order of A, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इन सब का ऑर्डर क्या है, 2 है। अब हमने क्या करना है, H और K हमने 2 एलिमेंट्स लेने थे। अब 2 एलिमेंट्स कौन कौन से ले रहे हैं, एक H ले रहे हैं जनरेटेड बाय A। इसके अंदर देखो 4 एलिमेंट्स हैं, हमने 2 एलिमेंट से जनरेट होने वाले साइक्लिक ग्रुप्स ले लिए। एक H लिया जो A से जनरेट हो रहा है, एक K लिया जो B से जनरेट हो रहा है, ये दोनों क्या है, साइक्लिक ग्रुप्स। अब इन दोनों की जब आप जॉइन फाइंड करोगे, मींस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ H एंड K, means generated by H and K, and H is generated by A and K is generated by B, so means generated by A and B हमें चाहिए। और A B is equals to C है, तो क्या C इससे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि A और B से जनरेट होने वाला C है। अगर C A और B से जनरेट हो रहा है तो C यहाँ पे जाएगा, और अगर C यहाँ जाएगा तो C किसका एलिमेंट था, देखो ना, देखो ये जो हमने लिया H और K, ये H और K किसके सब ग्रुप्स हैं, ये G के सब ग्रुप्स हैं। तो इन दोनों की यूनियन से जो जनरेट होगा वो भी G का सब ग्रुप होगा। हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इन दोनों की जो जॉइन आती है, ये जॉइन ही है ना जनरेटेड बाय दिस, तो इन दोनों की जो जॉइन आती है वो क्या आती है, हमारा यूनिट एलिमेंट। और यूनिट एलिमेंट कौन है, G। मतलब हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि H और K की जो जॉइन है वो G आती है। तो ये एक साइड की कंटेनमेंट तो होल्ड हो रही थी, हमें दूसरी कंटेनमेंट होल्ड करानी थी, तो हमें क्या करना था, G इज कंटेन्ड इन यूनियन जनरेटेड बाय H एंड K, ये हमें ये प्रूफ करना था। तो हम एक एलिमेंट यहाँ से लें और उसको इधर भेज दें। सो ये जो C है, ये C किसका एलिमेंट था, C इज एन एलिमेंट ऑफ G। देखो ना, C किसका एलिमेंट है, G का। G का हमने एक एलिमेंट पिक किया और उस एलिमेंट को कहाँ दिखा दिया, जनरेटेड बाय यूनियन ऑफ H एंड K। तो ये हमारा सबसेट हो गया। तो अगर ये सबसेट हो गया तो हमें क्या मिला, G इज इक्वल्स टू H एंड K का जॉइन। तो हमें इन दोनों के जॉइन से 1 मिल गया। अब आप चेक करो कि इन दोनों का मीट क्या हमें देता है, आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी है हमारा नल एलिमेंट। सो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, देखो एक है जनरेटेड बाय A, एक है जनरेटेड बाय B, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। सो आइडेंटिटी आ गया, और आइडेंटिटी क्या था, हमारा नल एलिमेंट। तो इन दोनों की जॉइन ने दिया यूनिट एलिमेंट, मीट ने दिया नल एलिमेंट। सो मीन्स H इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ K और K इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ H।
ठीक है, अब आप चेक करो कि क्या कोई और ऐसा एलिमेंट है। अगर आप क्या लो, देखो H तो आप लो जनरेटेड बाय A, अगर आप कोई और ले लो K1 या K डैश जनरेटेड की जो यूनियन है वो अभी भी हमें इन दोनों के यूनियन से जो जनरेट होगा वापस से G ही मिलेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे हमने H और K के लिए चेक किया और इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी वो नल एलिमेंट ही आएगा। मतलब K डैश भी H का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और K भी H का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। So the complement of H is not unique, hence in general complement of element in a lattice need not be unique। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि complement को unique ही होना पड़ेगा। So our next definition is what is a relative complement। अब किसी एलिमेंट के रिलेशन में, मतलब किसी की रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। So let L be a lattice with null element and unit element. A belongs to L, suppose B belongs to L and such that B is related to A if there exists an element B1 belongs to L। आपको ये ध्यान रखना है कि A कोई एलिमेंट है और इसका B से रिलेशन है, ठीक है। अब देखो B1 अगर L से एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट B और B1, इस B और इस B1 की जो जॉइन है वो हमें A मिलती है, और अगर इन दोनों की मीट करे तो नल एलिमेंट मिलता है। तो आप बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लीमेंट था B1 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B रिलेटिव टू A। इस B का इस A से रिलेशन भी होना चाहिए और साथ में इन दोनों की जब आप जॉइन फाइंड करो तो A मिलना चाहिए। जो मीट है वो तो हमें नल एलिमेंट ही मिल रही है। द डिफरेंस इज दैट कि दैट एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू A and the join of these two will give A instead of unit element। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। Suppose L is a modular and complemented lattice, let A and B belongs to L such that B is related to, यही वाला रिलेशन अगर आप लिखो तो इसको ऐसे लिखोगे। Now L is complemented, L कॉम्प्लीमेंटेड है, हमें गिवन है मॉड्यूलर एंड कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस हमने लिया है। तो अगर हमें गिवन है कि ये कॉम्प्लीमेंटेड है तो हम देखो क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेट करेंगे। सो देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लीमेंट B डैश ऑफ B सच दैट इन दोनों की जब आप ज्वाइन करो तो 1 मिलेगा और जब आप मीट फाइंड करोगे तो 0 मिलेगा। सो अगर मैं ले लूँ A, ठीक है, तो अगर आप फाइंड करो A और यूनिट एलिमेंट का मीट तो आपको हमेशा छोटा एलिमेंट मिलता है, मतलब A मिलेगा क्योंकि यूनिट एलिमेंट सबसे बड़ा होता है। तो आप लोगों को A ही मिलता है। क्या मैं 1 के प्लेस पे ये वैल्यू लगा सकती हूँ? अगर 1 के प्लेस पे ये वैल्यू लगा दी मैंने तो लेटेस्ट क्या था, मॉड्यूलर था। मॉड्यूलर था तो एलिमेंट्स इसको इधर ले आओ और यूनियंस के इंटरसेक्शन इंटरचेंज कर दो, मतलब जॉइन और मीट इंटरचेंज कर दो। तो ये मॉड्यूलर लेटेस्ट की डेफिनेशन से हमने यूज कर लिया। अगर मैं इसको लेट कर लूँ B1, ठीक है, अगर इसको मैंने लेट कर लिया B1 तो B और B1 के जॉइन ने मेरे को क्या दे दिया, A। मतलब मेरी आधी डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गई है रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इन दोनों की जो मीट है वो क्या देती है। तो अगर इन दोनों की मीट चेक करनी है तो आ जाओ इधर। सो मीट में देखो हमने क्या चेक किया, B1 लिख दिया और B लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये सारा क्या है, ये सब मीट ही तो है, तो इन दोनों को आप मीट तो एसोसिएटिव होती है तो आप इन दोनों की मीट ले सकते हो, फिर A के साथ ले सकते हो। तो B और B डैश, क्योंकि B और B डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। सो कॉम्प्लीमेंट है तो जब आप मीट फाइंड करोगे तो आपको नल एलिमेंट मिलेगा, और नल एलिमेंट के किसी के साथ मीट फाइंड करता है तो वापस से नल एलिमेंट ही मिलता है। तो B और B1 की जब आपने ज्वाइन किया तो A मिला, और B और B1 का जब आपने मीट फाइंड किया तो आपको नल एलिमेंट मिला। हेंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेंस B1, ठीक है, ये B1 है। हेंस B1 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B रिलेटिव टू A। दस इफ लेटिस इज मॉड्यूलर कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस, मतलब अगर कोई भी लेटिस मॉड्यूलर और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों होते हैं तो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते हैं। एक और एग्जांपल है इससे रिलेटेड, अगर आप ले लो L ऑफ A, आपने ये बहुत बार किया है, L ऑफ A ये सब लेटिस होता है और ये मॉड्यूलर लेटिस भी बनता है, आप लोग देख चुके हैं। अगर L मॉड्यूलर होता है तो ये सब लेटिस भी मॉड्यूलर बनता है। आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके फाइंड कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड होता है ये। आप चेक करना एक बार कि क्या निकलता है।
ठीक है, आप लोगों के लिए बस इतना सा ही काम है कि आप इसको चेक करोगे कि क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड है। इसमें आप नल एलिमेंट और यूनिट एलिमेंट पहले फाइंड करोगे, फिर ये चेक करोगे कि क्या हर एलिमेंट के लिए आपको यूनिट एलिमेंट और नल एलिमेंट हर एलिमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा।